सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 जो कि है एसिड बेसिस और सॉल्ट की क्वेश्चन आंसर्स वीडियो। सो इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हमें चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि बुक के अंदर सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि पेपर में जनरली आते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो आपको 40% चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इसका आंसर देखते हैं, एसिड्स एंड बेसिस में डिफरेंस। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं। एसिड्स द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस, जो एसिड्स होते हैं इनका केमिकल नेचर एसिडिक होता है और इनका केमिकल नेचर बेसिक होता है। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देते हैं। फिर जो एसिड्स होते हैं वो टर्मरिक के साथ कोई कलर चेंज नहीं दिखाते और बेसिस एसिड के साथ रेड हो जाते हैं। फिर चाइना रोज जो होता है वो मैजेंटा कलर दिखाते हैं या फिर डार्क पिंक या फिर पिंक और ऑरेंज का मिक्सचर बोल लो आप। तो चाइना रोज है वो मैजेंटा कलर दिखाता है एसिड के साथ और चाइना रोज ग्रीन कलर दिखाता है बेसिस के साथ। एसिड के क्या एग्जाम्पल हुए, विनेगर, कर्ड, और बेसिस के क्या एग्जाम्पल हुए, बेसिस के एग्जाम्पल हुए लाइम वाटर, सोप, विंडो क्लीनर। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो एसिड का टेस्ट खट्टा, बेसिस का कड़वा, एसिड्स का नेचर एसिडिक, बेसिस का बेसिक। एसिड करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड, बेसिस करते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू। एसिड्स कोई कलर चेंज नहीं दिखाते टर्मरिक के साथ, बेसिस टर्मरिक के साथ रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। चाइना के साथ एसिड मैजेंटा कलर दिखाते हैं, चाइना रोज के साथ एसिड ग्रीन, बेसिस ग्रीन कलर दिखाते हैं। एसिड्स मिलते हैं विनेगर, कर्ड एक्सेट्रा में और बेसिस मिलते हैं लाइम वाटर, सोप एंड विंडो क्लीनर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इंडिकेटर अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। सो हमें कुछ इंडिकेटर बताने के इंडिकेटर होते क्या और कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। Indicators are a special type of substance that are used to test whether a substance is acidic or basic in nature. So indicator क्या होता है, इंडिकेटर सिंपली वो स्पेशल टाइप के सब्सटेंस है जो कि बताते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है उसका नेचर। इट चेंजेस द कलर ऑफ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस व्हेन एडेड टू इट। और जब भी हम इसको इंडिकेटर्स को किसी सब्सटेंस में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या हुए, टर्मरिक, लिटमस आर सम इंडिकेटर्स का। चाइना रोज, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज भी एग्जाम्पल होते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर सिंपली वो सब्सटेंस है जो कि बताते हैं, जो कि ये यूज़ करने के लिए होते हैं कि उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। कैसे बताते हैं, उनका अपना कलर चेंज करके। और एग्जाम्पल क्या देखिए हमने, टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू टेस्ट द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर की हेल्प से हम कैसे चेक करेंगे कि उसका नेचर क्या है। सो लिटमस टू टेस्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंस फॉर एसिड और बेस और न्यूट्रल, डिप द लिटमस पेपर इन द सब्सटेंस। तो जब भी हमें चेक करना है कि उसका नेचर क्या है, उसको हमें उस सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस में हमें उस लिटमस पेपर को डिप करना पड़ेगा। और अगर वो एसिड होगा उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, बेसिक नेचर होगा उसका तो रेड से ब्लू हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि न्यूट्रल, हम बस बताएं कि न्यूट्रल क्या मतलब होता है विद एग्जांपल। द सब्सटेंस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, और ना ही रेड लिटमस और ना ही ब्लू लिटमस, कोई कलर चेंज नहीं दिखाते। एग्जाम्पल क्या हुए, डिस्टिल्ड वाटर, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा या फिर सॉल्ट भी। ठीक है, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या हुए, न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो हुए जो ना कि एसिड होते हैं, ना ही बेसिक होते हैं, और ना ही वो रेड लिटमस पेपर के साथ और ना ही वो ब्लू लिटमस पेपर के साथ, दोनों के साथ कोई कलर चेंज नहीं दिखाते। एग्जाम्पल देखा हमने डिस्टिल्ड वाटर और शुगर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बुक से ही क्वेश्चन है एक। रीना इज ट्राइंग टू वॉश टर्मरिक स्टेन ऑन अ क्लोथ विथ सोप, शी नोटिस द स्टेन कलर चेंजेस टू रेड, एक्सप्लेन बाय। तो जो रीना थी वो क्लोथ को वॉश कर रही है और उस क्लोथ में एक टर्मरिक का दाग आ गया है। तो जब वो सोप से उसको धोती है और उसको वॉश करती है तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो कपड़ा होता है उसमें। ऐसा क्यों होता है? सो आप आंसर बता चुके होंगे, गेस कर चुके होंगे आंसर, क्योंकि सोप में होता है बेस, और जो जो टर्मरिक है वो एक होता है एक इंडिकेटर, और जो टर्मरिक है वो बेसिस के साथ वो रेड कलर दिखाता है। तो ये आंसर इसका
टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि जब उसमें बेसिस में मिलाएं तो वो रेड कलर दिखाता है, और इसलिए और यहाँ पे जो सोप सॉल्यूशन था वो बेसिक की तरह एक्ट कर रहा है, और इसी की वजह से क्या हुआ, वो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको बताना है, आपको न्यूट्रलाइजेशन एक्सप्लेन करना है सिंपली कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है विथ एन एग्जाम्पल। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच एन एसिड सॉल्यूशन, एक एसिड को हम मिक्स करते हैं एक बेस के साथ, रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विद जनरेशन ऑफ हीट। तो क्या होता है, इसमें हम एक एसिड और एक बेस को मिक्स करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें प्रोड्यूस होता है सॉल्ट, वाटर और हीट। सॉल्ट सो प्रोड्यूस में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुई है वो एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें कि हम एक एसिड और बेस को मिलाते हैं। कि एग्जाम्पल में एसिड प्लस बेस को मिलाएंगे तो बनेगा H2 यानी कि वाटर प्लस सॉल्ट। केमिकल इक्वेशन HCl प्लस NaOH इज इक्वल्स टू वाटर प्लस NaCl। सो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू H2O और NaCl मतलब सॉल्ट। ये हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो ये वीडियो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। आप पार्ट 1 अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पार्ट 1 देखिए, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो अब हम इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो ये वर्ड इक्वेशन क्या है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है को ऐड करेंगे, मतलब जो इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाएंगे, सो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। और हमें पता ही, हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि इस साइड वाले होते हैं ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं प्रोडक्ट। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जिस के नाम के लास्ट में हाइड्रोक्साइड होगा वो हमेशा एक बेस होगा। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे, कि बीच रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो अब इसकी केमिकल इक्वेशन, मतलब सिंपली हम इसके केमिकल नेम्स में लिखते हैं इसको। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। क्या हुआ मतलब इसका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लिखते हैं HCl। जब हम HCl और NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब हम HCl और NaOH के बीच रिएक्शन कराएंगे सो हमको मिलेगा NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट प्लस H2 मतलब वाटर, वो पता ही होगा। सो वर्ड इक्वेशन क्या हुई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। केमिकल इक्वेशन HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। सो आई होप आपको ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी। सो क्वेश्चन है कि जब भी एसिडिटी होती है सो हम एक एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं। सो हम पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन डील प्रोसेस, तो उसमें हमने देखा था कि जब एक एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं, और क्यों लेते हैं हमने ये भी लिख रखा था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। Sometime when we consume spicy food, our stomach releases excess of hydrochloric acid which causes indigestion or acidity. So जब हम बहुत सारे स्पाइसी फूड खा लेते हैं सो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से इनडाइजेशन होता है या फिर एसिडिटी होता है। एन एंटासिड टैबलेट होगा, ये टैबलेट्स नहीं होगा, यहाँ पे ये एस नहीं आएगा। An antacid tablet contains base like milk of magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid and brings relief. So होता क्या है कि जब हमारे स्टमक में एक्सेसिव ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, सो बहुत एसिड आता है हमारे स्टमक में, सो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। मतलब एक्सेस ऑफ एसिड भी हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब बहुत हार्मफुल है, सो इसको अब न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें लेना पड़ता है एक बेस, और वो बेस लेते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इससे क्या होता है, ये है एक बेस, जैसे कि बताया जिसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या होगा? बेस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, और ये था एसिड, और हमने एक बेस को कंज्यूम करा। सो एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो एसिड प्रोड्यूस हुआ था उसका जो अफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इससे क्या होगा? हमको रिलीफ मिलेगा।
सो रीज़न क्या है, हम एंटासिड लेते हैं, एंटासिड टैबलेट लेते हैं कि हमारे स्टमक में बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है जो कि हार्मफुल है, इसलिए हम एक बेस लेते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जिससे कि क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, इससे हमको रिलीफ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, Why calamine solution is applied on the skin when an ant bite? So क्वेश्चन है कि जब हमें ant बाइट करती है तो हमें कैलामाइन सोल्यूशन क्यों लेते हैं। सो ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ही है। इसका आंसर भी कुछ हद तक इसके आंसर से मैच करता है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ एन आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। तो हमने पार्ट 1 में देख रखा है कि एक आंट की स्ट्रिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। When an ant bite, it injects the acid into the skin. और जब वो आंट बाइट करती है तो वो एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। The effect of the sting can be neutralized by rubbing some moist solution of basic substance such as baking soda, sodium hydroxide or calamine solution which contains zinc carbonate. So अब वो हमारे बॉडी में एक एसिड रिलीज कर देती है। सो ऑब्वियसली अगर हम उसे रिलीफ पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस लेना पड़ेगा। सो हम वहाँ पर एक बेसिक सब्सटेंस को रब करते हैं। और बेसिक सब्सटेंस क्या हो सकता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में लिखा हो कैलामाइन सोल्यूशन। सो वो कैलामाइन सोल्यूशन हो सकता है, जैसे और कैलामाइन सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। सो या तो हम कैलामाइन सोल्यूशन लें, और मैक्सिमम टाइम हम कैलामाइन सोल्यूशन ही लेते हैं। पर जब कैलामाइन सोल्यूशन अवेलेबल ना हो तो हम बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। और बेकिंग सोडा के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो क्या है इस क्वेश्चन में, जब एक आंट बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है और हमारे बॉडी में एसिड इंजेक्ट हो जाता है। और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिलीफ पाने के लिए हम एक बेस को रब करते हैं। और वो बेस या तो बेकिंग सोडा होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या फिर कैलामाइन सोल्यूशन होगा जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। और ये दोनों क्या है, बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन वाई फैक्ट्री वेस्ट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। सो क्वेश्चन है कि जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको वाटर बॉडी में थ्रो करने से पहले, उसको डिस्पोज करने से पहले उसको हम न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं। तो उसका आंसर देख लेते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। सो जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। If they are allowed to flow into the water body, the acid will kill fish and other organism. So अगर हम उसे न्यूट्रलाइज नहीं करा और उसको ऐसे थ्रो कर दिया तो उससे क्या होगा, वो एसिड वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करेगा और वाटर ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करेगा, जिससे कि क्या होगा, फिशेस और अदर ऑर्गेनिजम्स किल होंगे, उन्हें बहुत हार्म होगा। सो इसी रीज़न की जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करा जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। सो क्या करते हैं, वो उसमें एसिड्स होते हैं और वो फिशेस को, एनिमल्स को हार्म ना करें, इसलिए हम उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डालते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन ऑर्गेनिक एसिड। सो आपको बताना है कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जैसे नेम से ही क्लियर है, वो एसिड जो कि हमको प्लांट और एनिमल से मिले या फिर सिंपली नेचर से मिले, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि विनेगर के अंदर होता है एसिडिक एसिड, या फिर लेमन के अंदर जो लेमन जूस होता है उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। सो ये हमको नेचर से मिलते हैं। सो ये क्या हुए, ऑर्गेनिक एसिड। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एसिड रेन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड रेन। ये पेपर में बहुत बार आता है। सो इसको हमने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आपको ये समझ ना आए यहाँ से तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये कि एसिड रेन क्या होती है। सो यहाँ भी देख लेते हैं हम एक बार। When the rainwater has increased amount of acid in it, it is called acid rain. तो acid rain क्या होती है, acid rain सिंपली वो रेन है जिसके के अंदर बहुत सारे एसिड्स हो। अब वो एसिड्स कैसे आती है हम देख लेते हैं। The acid rain is formed because of the presence of air pollutants such as nitrogen dioxide, carbon dioxide and sulfur dioxide. So air pollutant क्या होते हैं, एयर पोल्यूटेंट सिंपली हर वो चीज़ें जो कि एयर को नुकसान करे, चाहे वो स्मोक हो, डस्ट हो या फिर ये तीनों चीज़ें हो। सो क्या होता है, जो एसिड रेन होती है वो कैसे बनती है, जब उस एसिड रेन के अंदर कुछ एयर पोल्यूटेंट हो, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब ये पोल्यूटेंट आ जाते हैं उस रेन के अंदर, तो वो रेन होती है एसिड रेन। सो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं जब ये एयर जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, और क्लाउड्स में क्या होता है, रेन वाटर होती है। सो दिस पोल्यूटेंट मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली। सो क्या होता है, जब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये रेन वाटर से मिलते हैं
जब ये रेन की वाटर से मिल जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था वो वाटर से मिलने के बाद हो जाता है नाइट्रिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वाटर से मिलने के बाद हो जाता है कार्बोनिक एसिड, और जो सल्फर डाइऑक्साइड था वो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सो जब ये वाटर से मिल के नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बन जाती है और ये मिक्स होकर जब रेन वाटर में आते हैं तो उस रेन को कहते हैं रेन, एसिड रेन। द एसिड रेन इंसेवली अफेक्ट द वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड इवन बिल्डिंग्स एंड द रीजन्स वेयर इट फॉल। तो जहाँ पे वो एसिड रेन गिरती है वहाँ पे एनिमल लाइफ को बहुत हार्म करती है, वो वेजिटेशन को हार्म करती है और बिल्डिंग्स, और यही रीज़न है कि ताजमहल वाइट सब येलो हो रहा है। सो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बुक के अंदर से और वीडियो में बहुत बार आते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।